नमस्कार दोस्तों, नई सोच नई दिशा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे एचपी बोर्ड की तरफ से आपका टीजीटी आर्ट्स का जो टेट करवाया गया था नवंबर 2019 में, उसका जीके पार्ट 3 आपसे डिस्कस करेंगे। 2 पार्ट इसके बना चुका हूँ। अगर किसी भी पर्सन ने वो नहीं देखे हैं तो आप प्लेलिस्ट में जाके भी उसे देख सकते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए। तो जितने भी आपके टीजीटी आर्ट्स में जीके क्वेश्चन पूछे गए थे, उसका ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दी जाएगा। उसके ऊपर आप क्लिक करके भी उस ऑनलाइन टेस्ट को देके अपना इवेल्युएशन कर सकते हैं। जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। तो चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। वीडियो में अंत तक बने रहें। निम्न में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक है? भारत, चीन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस। तो बात करें भारत की, तो जो भारत है वे विश्व में गन्ना उत्पादक का सबसे बड़ा देश है। भारत में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। भारत में सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है और ये विश्व में सबसे बड़ा उत्पादक देश है। बात करें चीन की, तो जो चीन है लोहा, जस्ता, सोना, कोयला, टिन, टंगस्टन एंड ग्रेफाइट चीन में सबसे ज़्यादा पैदा होता है और वे नंबर 1 भी है। किसमें? लोहा, जस्ता, सोना, कोयला, टिन, टंगस्टन एंड ग्रेफाइट में चीन विश्व में नंबर 1 है। बात करें निम्न में से कौन सा देश बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? तो ये आपका ऑस्ट्रेलिया। तो सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसने भारत में साइक संधि की शुरुआत की थी? 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तब तक बात करें लॉर्ड मेयो। तो जो लॉर्ड मेयो थे, इनका जो कार्यकाल था वो क्या था? इस तरह के क्वेश्चन भी आपकी हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जा चुके हैं। तो लॉर्ड मेयो का जो कार्यकाल था 1869 से लेकर 1872 ईस्वी तक इसका ये कार्यकाल था। और इसने 1872 में किसके विभाग की एक स्थापना की थी? तो इसने एक कृषि विभाग की स्थापना की थी। किसने? लॉर्ड मेयो ने। कब? 1872 में। और अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना की शुरुआत भी इसके कार्यकाल में हुई थी 1872 में। अगर आपको एग्जाम में इसकी मृत्यु पूछी जाए कि लॉर्ड मेयो की मृत्यु कब हुई थी, तो उसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। 8 फरवरी 1872 को एक अफगानी शेर अली अफरीदी ने चाकू मारकर लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। बात करें लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग का जो कार्यकाल है वो क्या है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे। जो लॉर्ड कैनिंग है उनका जो कार्यकाल है वो 1856 से लेकर 1862 ईस्वी तक लॉर्ड कैनिंग का कार्यकाल है। और ये भारत का प्रथम वायसराय था। कौन? लॉर्ड कैनिंग। भारत का प्रथम वायसराय था लॉर्ड कैनिंग। और इसके समय में 1856 में विधवा पुनर्विवाह जो एक्ट था वो पारित हुआ था। और भारत में जो पहला कानूनी विधवा विवाह कलकत्ता में 7 दिसंबर 1856 में ईश्वर चंद्र की अध्यक्षता में ये पास हुआ था। और निम्न में से किसने भारत में साइक संधि की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लॉर्ड बेलजली ने साइक संधि की शुरुआत की थी। अगर एग्जाम में आपसे इसका कार्यकाल पूछा जाए तो 1798 से लेकर 1805 ईस्वी तक इसका कार्यकाल था। और जो पहला राज्य था जिसमें साइक संधि की गई थी वो कौन था? अगर इसके बारे में एग्जाम से पूछा जाए तो वो तो आपका हैदराबाद। इसके बारे में भी आपको जानकारी होनी चाहिए। साइक संधि पर हस्ताक्षर करने वाला पहला राज्य कौन था? हैदराबाद। कब हुए थे हस्ताक्षर? 1798 ईस्वी में। और लॉर्ड बेलजी ने जो कलकत्ता में जो फोर्ट विलियम था
उसके कॉलेज की स्थापना की थी। इस तरह के क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं। और लॉर्ड वेल्जली अपने आप को बंगाल का शेर मानता था। तो इसका राइट आंसर होगा, निम्न में से किसने भारत में साइक संधि की शुरुआत की थी? तो बी ऑप्शन इज राइट, लॉर्ड वेल्जली। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। 1757 में प्लासी की लड़ाई में सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? जल्दी से बताएं। 1757 में प्लासी की लड़ाई हुई थी और सिराजुद्दौला को किसने धोखा दिया था? हैदर अली, मीर कासिम, मीर जाफर, आउद का नवाब। तो इसका राइट आंसर होगा मीर जाफर ने 1757 में जो प्लासी की लड़ाई हुई थी उसमें सिराजुद्दौला को धोखा दिया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। कब और कहां गदर पार्टी का गठन हुआ था? जल्दी से बताएं। कब और कहां गदर पार्टी का गठन हुआ था? अमेरिका 1913, इंग्लैंड 1913, डेनमार्क 1916, स्कॉटलैंड 1915। तो इसका राइट आंसर होगा अमेरिका में गदर पार्टी के गठन हुआ था 1913 में। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? साइमन कमीशन कब हुआ था? ये हुआ था आपका 1928 में। और जो ये कमीशन हुआ था, इस कमीशन में कितने सदस्य थे और साइमन कमीशन का गठन कब किया गया था? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। और साइमन कमीशन भारत कब आया था? इस तरह के क्वेश्चन भी आपके हमीरपुर बोर्ड की तरफ से पूछे जाएंगे और टेट में भी पूछे जाएंगे। साइमन कमीशन भारत कब आया था? 3 फरवरी 1928 को साइमन कमीशन भारत आया था। और साइमन कमीशन का गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन हुआ था। नेक्स्ट बात करें साइमन कमीशन के बारे में, तो साइमन कमीशन को और किस नाम से भी जाना जाता है? तो वाइटमैन कमीशन के नाम से साइमन कमीशन को जाना जाता है। और साइमन कमीशन के कितने सदस्य थे? जल्दी से बताएं। तो इसका थे 7 सदस्य थे साइमन कमीशन के। कब हुआ था साइमन कमीशन? 1928 में। गठन कब हुआ था? 8 नवंबर 1927 को साइमन कमीशन का गठन किया गया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वीडियो में अंत तक बने रहें। इस चैनल के माध्यम से आपको हर क्वेश्चन के साथ एक्स्ट्रा बताया जा रहा है। राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था? जो राजा कुंवर सिंह था, 1857 को जो विद्रोह हुआ था वो किस क्षेत्र का नेतृत्व किया था जब राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में? इलाहाबाद, बड़ौत, दिल्ली, बिहार। जल्दी से बताएं। आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए इस तरह क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे और हमीरपुर बोर्ड की तरफ से ये आपके एक एक क्वेश्चन आपके आने वाले हिमाचल एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो इसका राइट आंसर होगा बिहार में राजा कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह में बिहार क्षेत्र का नेतृत्व किया था। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? शेख निजामुद्दीन औलिया को किस लोकप्रिय नाम से जाना जाता है? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके पास है, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। टीजीटी आर्ट्स टेट में आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे जीके के, वो आपके आने वाले हमीरपुर बोर्ड की तरफ से जब आप कमीशन में बैठेंगे तो एक एक क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा। तो जल्दी से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा महबूब इलाई। शेख निजामुद्दीन औलिया को महबूब इलाई से पुकारते थे। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? जल्दी से बताएं। चरक किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? हर्ष, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोका, कनिष्क। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। तो बात करें चंद्रगुप्त मौर्य ने कब से लेकर कब तक शासन किया था? 322 से लेकर 297 ईस्वी तक चंद्रगुप्त मौर्य ने शासन किया था। और अशोक ने कब से लेकर कब तक शासन किया था? 269 से लेकर 232 ईसा पूर्व तक इसने शासन किया था।
और अशोक ने कलिंग पर कब आक्रमण किया था? 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया था। तो आप मुझे जल्दी से बताएं, चर्क किसका प्रसिद्ध दरबारी चिकित्सक था? तो इसका राइट आंसर होगा कनिष्क डियोफेनेस राय। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से कौन बहाबी आंदोलन का एक नेता था? जल्दी से बताएं। और ये किसके कार्यकाल में हुआ था? जो बहाबी आंदोलन हुआ था ये किसके कार्यकाल में हुआ था? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। बहाबी आंदोलन किसके कार्यकाल में हुआ था? तो ये हुआ था आपके लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में 1862 से लेकर 1863 ईस्वी तक। ये आपके लॉर्ड एल्गिन के कार्यकाल में हुआ था बहावी आंदोलन। तो आप मुझे इसका राइट आंसर बताएं, निम्न में से कौन बहावी आंदोलन का एक नेता था? तो इसका राइट आंसर होगा सैयद अहमद बारलेवी बहावी आंदोलन का नेता था। सी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्याग पत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है? जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो अपना त्याग पत्र किसे देता है? जल्दी से बताएं। देखते हैं सबसे पहले कौन इसका राइट आंसर बता पाता है। बात करें लोकसभा, तो लोकसभा का जो गठन किया जाता है वो किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 81 अनुच्छेद के तहत लोकसभा का गठन किया जाता है। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि लोकसभा की जो सीटें हैं, जो उसके अधिकतम सदस्य हैं, उनकी संख्या कितनी होती है? तो वो होती है आपके 552 वर्तमान समय में। अधिकतम संख्या 552 और वर्तमान समय की बात करें तो कितनी है? 545 इसकी वर्तमान समय में संख्या। आप मुझे ये बताएं, लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? उनका नाम था गणेश वासुदेव मावलकर। तो ये लोकसभा अध्यक्ष के प्रथम अध्यक्ष थे। तो लोकसभा अध्यक्ष निम्न को अपना त्यागपत्र संबोधित कर पद से इस्तीफा दे सकता है। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के उपाध्यक्ष को वो अपना त्यागपत्र देता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? जल्दी से बताएं। अगर राष्ट्रपति को हटाना तो किस आर्टिकल के तहत हटाया जा सकता है? अगर किसी को पता तो प्लीज बताएं। भारत के राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग कार्यवाही कौन कर सकता है और किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है? 61 अनुच्छेद के तहत भारत के राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। और महाभियोग कार्यवाही कौन प्रारंभ कर सकता है? तो इसका राइट आंसर होगा संसद का कोई भी सदन उसे कार्रवाई, महाभियोग की कार्रवाई कर सकता है। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। शासन के संसदीय स्वरूप में वे सभी समकक्ष में प्रमुख है, ये कौन है? जल्दी से बताएं। शासन के संसदीय स्वरूप में सभी समकक्ष प्रमुख है, ये कौन है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, विपक्ष के नेता, लोकसभा अध्यक्ष। तो इसका राइट आंसर होगा प्रधानमंत्री। बी ऑप्शन इज राइट। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? जल्दी से बताएं। मंत्रिपरिषद संयुक्त रूप से किसके प्रति उत्तरदायी है? भारत के राष्ट्रपति के प्रति, लोकसभा के प्रति, प्रधानमंत्री के प्रति, राज्यसभा के प्रति। तो इसका राइट आंसर होगा लोकसभा के प्रति। ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को डैश को अंगीकृत किया गया था? संविधान सभा को कब अंगीकृत किया गया था? जल्दी से बताएं। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, ध्यान से इसका राइट आंसर बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया गया था। और भारतीय संविधान को कब लागू किया गया था? 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। तो आज ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? न्याय के अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर स्थित है? जल्दी से बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा हेग, नीदरलैंड में। तो आज हमने टीजीटी आर्ट्स के जो आपके 60 क्वेश्चन पूछे गए थे नवंबर 2019 में, उसका अंतिम पार्ट था आज ये। और
बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। ऑनलाइन टेस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिया जाएगा, उसके ऊपर आप क्लिक करके भी इसे दे सकते हैं। तो आज वीडियो के अंत में हम डिस्कस करेंगे नवंबर माह के जितने भी आपके महत्वपूर्ण डेज हैं उनके बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे। तो आप मुझे ये बताएं, विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है? विश्व सेवा दिवस कब मनाया जाता है, जल्दी से बताएं। 9 नवंबर को विश्व सेवा दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, बाल दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, बाल दिवस एंड विश्व मधुमेह दिवस कब मनाया जाता है? तो यह दोनों आपके 14 नवंबर को बाल दिवस एंड विश्व मधुमेह दिवस मनाए जाते हैं। नेक्स्ट बात करें, विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? विश्व विद्यार्थी दिवस कब मनाया जाता है? 17 नवंबर को विश्व विद्यार्थी दिवस मनाया जाता है। बात करें, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, विश्व टेलीविजन दिवस कब मनाया जाता है? 21 नवंबर को आपका विश्व टेलीविजन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, विश्व मांसाहार निषेध दिवस कब मनाया जाता है? जल्दी से बताएं, जल्दी से बताएं। 25 नवंबर को विश्व मांसाहार निषेध दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट बात करें, राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। तो आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दें, ताकि आने वाले हर वीडियो की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे।